वो कोहरा सुबह की पहली किरण से पहले ही खेतों में उतर आया था, एक सफेद स्थिर चादर की तरह जो सरसों के पीलेपन और गेहूं की हरियाली को निगल रही थी। अमरपुर गांव की नींद अभी गहरी थी। राधा अपनी छोटी सी कुटिया की खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उसकी नौकरी की पहली सुबह थी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षिका। एक अजनबी के रूप में एक नई शुरुआत की उम्मीद उसके चेहरे पर थी, लेकिन उस कोहरे ने उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी, एक सनसनी पैदा कर दी थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे शर्मीले थे, पर उनकी जिज्ञासा भरी नजरों ने राधा का स्वागत किया। दिन ढलते ढलते जब वो स्कूल से लौट रही थी, तो उसकी नज़र खेतों में काम कर रहे एक युवक पर पड़ी। वो दूसरों से अलग था। जहाँ सब चहकते, बातें करते हुए काम कर रहे थे, वो एकांत में गंभीर और समर्पित भाव से खेत जोत रहा था। उसकी मांसपेशियां धूप में चमक रही थीं और चेहरे पर एक गहरा, अतीत में खोया हुआ भाव था। उसका नाम था लखन। वो लखन है, एक बुजुर्ग महिला ने जैसे राधा के मन की बात पढ़ ली हो, कहा। बहुत कम बोलता है, पिछले 2 साल पहले शहर से लौटा है, तब से यहीं है। उस रात राधा ने अपनी डायरी में लिखा, आज एक आदमी देखा, उसकी आंखों में एक दर्द है जो चुपचाप बोल रहा है। दिन बीतते गए, राधा धीरे धीरे गांव का हिस्सा बनने लगी और लखन से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कुएं पर, कभी बाजार में। लखन की बातें कम, लेकिन उसकी मौजूदगी गहरी थी। वो राधा के लिए कभी जंगली फूलों का गुच्छा छोड़ जाता, तो कभी उसके घर की टूटी हुई चौखट ठीक कर देता, बिना कुछ कहे। एक शाम जब राधा गेहूं के खेतों के बीच से गुजर रही थी, तो लखन अचानक रास्ते में आ खड़ा हुआ। शाम ढलते ढलते अकेले इन खेतों में नहीं आना चाहिए, उसने अपनी गहरी, सादी आवाज में कहा। क्यों? राधा ने पूछा। क्या डर है इन खेतों में? लखन ने दूर क्षितिज की ओर देखा। हर चीज का एक छाया होता है, कुछ छायाएं सचेत हो जाती हैं। उस दिन के बाद राधा ने महसूस करना शुरू किया। वो छाया, शुरुआत में यह एक सूक्ष्म एहसास था। पीठ पर एक नज़र, हवा में एक सरसराहट, जब चारों ओर कोई नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे यह और स्पष्ट होने लगा। अकेले चलते समय उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें दिखाई देती, जो झट से गायब हो जाती। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी, तो उसके दरवाजे पर एक छोटा सा हस्त निर्मित लकड़ी का गुलाब रखा था। कोई नोट नहीं, कोई नाम नहीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह लखन का तोहफा था या किसी और का? अगले दिन एक और तोहफा मिला, एक चमकदार काला पत्थर जो दर्पण की तरह चमक रहा था। इस बार उसे एक अजीब सी गंध आई, मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। लखन के हाथों से तो हमेशा ताज़ी मिट्टी और घास की खुशबू आती थी। डर धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। एक रात आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा सिसकियां ले रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई दी, उसका नाम, राधा। एक फुसफुसाहट जो हवा के साथ मिलकर आई थी। दिल धक धक करने लगा। उसने खिड़की की ओर देखा। बिजली की एक चमक में उसे गेहूं के खेतों में एक लंबी काली छाया दिखाई दी, जो सीधी उसकी ओर देख रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सुबह होते ही वो लखन के घर पहुंची। उसने उसे सब कुछ बताया, छाया का एहसास, रहस्यमय तोहफे और आखिरी रात की दहशत भरी घटना। लखन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर यह कौन है लखन? तुम कुछ जानते हो? राधा ने डरते डरते पूछा। लखन ने एक गहरी सांस ली। मैं शहर में एक ऐसी ही घटना में फंसा था। एक दुर्घटना हो गई थी। लोग कहते हैं मैं ही दोषी था। मैं यहाँ उसी से भाग कर आया हूँ। शायद मेरा अतीत मेरा पीछा कर रहा है और तुम उसकी शिकार हो रही हो। ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह जिस पर भरोसा करने लगी थी वही खतरा था, या वह भी इसका एक हिस्सा था? अगले कुछ दिन राधा के लिए नर्क बन गए। हर पल डर बना रहा। तभी गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक आदमी, शहरी कपड़ों में, जो गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों से लखन के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसका नाम समीर था। समीर ने एक शाम राधा से संपर्क किया। मैं लखन का पुराना दोस्त हूँ, उसने कहा, एक चिकनी मुस्कान के साथ। शहर में जो हुआ उसके बारे में बात करनी है।
राधा ने उसे अपने घर बुलाया। समीर ने कहानी सुनाई। लखन और मैं साथ काम करते थे। एक लड़की थी, अन्नू। वह लखन से प्यार करती थी, लेकिन लखन का रवैया गलत था। वह उसे डराता धमकाता था। एक रात वह गायब हो गई। कहते हैं लखन ने ही कुछ किया। कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वह बच गया। राधा का सिर चकराने लगा। लखन का डरावना व्यवहार, उसका रहस्यमय अतीत। क्या समीर सच कह रहा था? क्या लखन ही वो छाया था? उस रात राधा ने फैसला किया कि वह लखन से सीधे सवाल करेगी। वह लखन के घर की ओर चल पड़ी। रास्ता गेहूं के खेतों से होकर जाता था। चांदनी रात थी और हवा में वही सनसनाहट थी। अचानक उसे वही गंध आई, मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। उसने पलट कर देखा। वही लंबी छाया खेतों के बीच खड़ी थी, और इस बार वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। राधा दौड़ी। उसके पैर गीली मिट्टी में फिसल रहे थे। छाया पीछे थी, उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो एक पेड़ से टकराकर गिर गई। जैसे ही वो छाया उस पर झपटी, एक और आकृति बीच में आ गई। लखन। बस करो समीर, लखन की गरजती आवाज़ ने हवा को चीर दिया। राधा हैरानी से देखती रह गई। लखन ने उस छाया की कलाई पकड़ ली थी। छाया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो समीर था। उसके चेहरे पर पागलपन और नफरत थी। तुम? राधा ने हाँफते हुए कहा। हाँ मैं ही, समीर चीखा। शहर में अन्नू मुझसे प्यार करती थी, पर लखन ने सब बर्बाद कर दिया। उसने उसे मेरे खिलाफ कर दिया। अन्नू की मौत एक दुर्घटना थी, पर मैंने लखन को बदनाम किया। और अब तुम हो। वो तुम्हें देखकर वैसा ही मुस्कुराता है जैसे अन्नू को देखता था। मैं तुम्हें भी उससे छीन लूंगा, या फिर नष्ट कर दूंगा। सच सामने आ चुका था। समीर का पागलपन, उसकी बदले की भावना। लखन ने समीर को जोर से धक्का दिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। राधा ने जल्दी से पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और समीर के सिर पर जोर से मारा। वो चीखा और नीचे गिर गया। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां आ पहुंचे। समीर को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सब कुछ शांत हो गया था। राधा और लखन खेतों के किनारे खड़े थे। चांदनी उन पर बिखरी हुई थी। मुझे माफ़ करना राधा, लखन ने कहा। मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था। तुमने मेरी जान बचाई, राधा ने कहा। उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। अब कोई छाया नहीं है। लखन ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में गुंथ गई। गेहूं के खेत फिर से सुनहरे और शांत दिख रहे थे। डर की जगह अब एक नई शुरुआत की उम्मीद ने ले ली थी। सच की रोशनी ने आखिरकार अंधेरे को हरा दिया था।